नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या आपने श्रवण कुमार का नाम सुना है? हाँ, वही श्रवण कुमार जो माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके माता पिता कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या उनकी कोई कहानी थी? श्रवण जैसे पुत्र तो सभी मांगते हैं क्योंकि वे माता पिता की सेवा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर श्रवण को क्यों मरना पड़ा? इसके पीछे की वजह कोई श्राप था या फिर कोई वरदान? यह वह कथा है जो अक्सर अक्सर झूठ जाती है और छूट जाती है। लेकिन आज हम जानेंगे उस बीज की कहानी, जो बीच में जो कहानी है छूट जाती है। अक्सर लोग बताया करते हैं और ये लिखा हुआ है और जो आप लोग सुनते आए हैं, पर बीच की कहानी बहुत कम ही लोग सुने हैं, जिससे श्रवण जैसे पूरे आत्मा लिखा। यह कथा न सिर्फ सेवा, तपस्या और त्याग की मिलास है, बल्कि उस युग की सामाजिक परंपराओं, दंड विधान और पारिवारिक मूल्यों को भी उजागर करती है। आइए एक बार फिर श्रवण की दुनिया में उतरते हैं। बहुत पुरानी बात है। अयोध्या नगरी में एक धनाढ्य साहूकार सेठ अपनी पत्नी संग रहता था। बाहरी रूप से संपन्न पर भीतर से नैतिकता और धर्म से डगमगाया हुआ जीवन था उनका। सेठ का व्यवसाय किराने की दुकान और ब्याज का धंधा था। एक स्त्री जो आर्थिक रूप से बहुत ही निर्धन थी, उसके घर रोज झाड़ू पोछा, बर्तन और अन्य घरेलू काम करने आती थी। समय के साथ सेठ की दृष्टि उस स्त्री पर रुक गई और धीरे धीरे यह निगाहें प्रेम में बदल गई। वो स्त्री भी वह सेठ के प्रति आकर्षित हो गई थी। दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों एक दूसरे के हो गए। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर सेठ के साथ रहने लगी। उनके इस अवैध संबंध की खबर धीरे धीरे नगरवासियों तक पहुंची और बात फैलते फैलते राजा तक जा पहुंची। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ नहीं थे, बल्कि उनके पिता महाराज अज थे। न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी राजा ने तत्काल दरबार लगाया। सेठ और उस स्त्री को बुलाया गया। दोनों से सवाल किया गया, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा यह कृत्य समाज और परिवार दोनों के लिए कलंक है? सेठ ने कांपते स्वर में सिर झुका लिया, कहा, हाँ महाराज, हमसे भूल हो गई, हम दोषी हैं। राजा ने उस स्त्री के पति को भी बुलवाया। उसने कहा, महाराज, अब मैं इस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। राजा सोच में पड़ गया। कुछ क्षण मौन के बाद उन्होंने एक कठोर पर न्यायोचित निर्णय लिया। इस दोनों की आंखें फोड़ दी जाए, क्योंकि इन दोनों ने पाप की शुरुआत दृष्टि से की। यही दंड उपयुक्त है। और जैसे ही राजा की आज्ञा हुई, सैनिकों ने उनकी आंखों में गरम सलाखें डाल दी। चीख पुकार मंच गई। परंतु यही था उस युग का न्याय, सख्त पर सबक देने वाला। अब वो दोनों अंधे, लाचार और निष्कासित कर दिए गए। राजा ने कहा, इन जैसे लोगों का राज्य में रहना खतरा है। इनका अस्तित्व ही सामाजिक पतन का कारण बन सकता है। इन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वे दोनों जंगलों की ओर भटकते भटकते सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और जीवन यापन करने लगे। पहल बहुत पीड़ा हुई, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना मन ईश्वर में लगाया। बार बार पश्चाताप किया और तपस्या करने लगे। अंततः ईश्वर ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें संतान रूप में एक अद्भुत बालक का वरदान दिया। उस बालक का नाम था श्रवण। श्रवण बचपन से ही तेजस्वी, सेवा भाव से परिपूर्ण और अत्यंत संवेदनशील था। वे अंधे माता पिता की सेवा में सदा तत्पर रहता, उन्हें स्नान कराता, भोजन कराता, हाथ पकड़कर जंगल की सैर कराता, उनके दुख दर्द बांटता।
कहते हैं कि सूअर की सेवा देखकर वन के पशु पक्षी भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। समय बीतता, सूअर युवा हुआ, उसका विवाह हुआ, पत्नी आई। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा, पर एक दिन एक घटना घट गई जिसने कहानी को मोड़ दिया। सूअर की पत्नी माता पिता के लिए 2 प्रकार की खीर बनाती थी। एक थी मेहरी यानी खट्टे मट्ठे की खीर, और दूसरी दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर। दिखने में दोनों एक सी, पर स्वाद में जमीन आसमान का अंतर। एक दिन सूअर के पिता के हिस्से में अधिक गर्म मेहरी आ गई। सूअर ने थाली बदल दी और खुद वही खीर खाई। पिता ने पहली बार खीर का स्वाद लिया तो हैरान हो गए। बेटा, आज घर में क्या उत्सव है? खीर में आज अमृत का स्वाद आ रहा है। सूअर चौंका। उसने थाली वापस ली, चख कर देखा तो सारी सच्चाई सामने थी। वह पत्नी के पास गया और सख्त स्वर में पूछा, तू ऐसा भेद क्यों करती है? पत्नी बोली, अंधे माता पिता को क्या समझ में आता है? खट्टा मीठा दूध क्यों बर्बाद करे? बस यह सुनते ही सूअर के हृदय में आग लग गई। उसने कहा, जिस स्त्री में सेवा नहीं, उसमें मेरा जीवन व्यर्थ क्यों? अब मैं अपने माता पिता की सेवा किसी और के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। उसने दो मजबूत बांस की लकड़ियों से एक कांवर बनाई और उस पर एक एक टोचली में माता पिता को बिठाकर कंधे पर उठा लिया। वो निकला चारों धाम की यात्रा पर। माता पिता के साथ बिना किसी सुविधा के, बिना किसी साधन के, सिर्फ श्रद्धा, सेवा और भक्ति के बल पर जंगल, पहाड़, नदियाँ सब पार करता। माता पिता को हर तीर्थ दर्शन कराता गया। उसकी सुखी ही उसका आशीर्वाद थी। यह कथा अब तक इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि देवता भी इसकी सेवा से चकित थे, पर नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन वो जंगल में सरयू के किनारे पानी भरने गया। उसी समय राजा दशरथ शिकार पर थे। झाड़ियों के पीछे से पानी भरने की छप छप की आवाज़ आई और दशरथ के ब्रह्मवंश उसे हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण के सीने में लगा। वो तड़पते हुए गिरा और बोला, महाराज, आपने जो किया सो हो गया। अब एक विनती है, मेरे माता पिता अंधे हैं, प्यासे बैठे हैं, जाकर उन्हें जल दीजिए और यह बताइए कि उनका बेटा अब नहीं रहा। राजा दशरथ कांप गए। उन्होंने जैसे तैसे जाकर अंधे माता पिता को खबर दी। माता पिता का विलाप आकाश को चीर गया। उन्होंने श्राप दिया, हे राजा, जिस तरह हमारे पुत्र वियोग से तुमने हमें मारा है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में तड़पकर प्राण त्यागने होंगे। राजा दशरथ को वह श्राप जीवन भर खलता रहा और अनंत राम के वनवास में वही हुआ। श्रवण चला गया, पर उसकी सेवा की गाथा अमर हो गई। कहा जाता है कि भगवान स्वयं उन माता पिता को स्वर्ग ले गए और श्रवण लोक में आदर्श बन गया। सेवा भाव, त्याग, कर्तव्य और निष्कलंक पुत्र तत्व प्रतीक श्रवण की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता चाहे जैसे भी हो, उनकी सेवा ही धर्म है। रिश्ते को टिकाने के लिए सहनशीलता सबसे बड़ी कुंजी है। प्रेम के साथ साथ कर्तव्य का निर्वाह ही मनुष्य को देवतुल्य बनाता है। पति पत्नी हो या पुत्र बालक, हर संबंध में त्याग और संपूर्ण अनिवार्य है। श्रवण जैसे पुत्र, जैसे सेवक, जैसे तपस्वी को बारंबार प्रणाम। श्रवण था, है और हर उस दिल में रहेगा जहाँ सेवा, श्रद्धा और समर्पण का स्थान है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।